हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोहर खान। स्वागत है आपका कॉइन सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल का एक नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि इंडिया का बैंक स्ट्रेटजी के बारे में और इंडिया में कितने प्रकार बैंक है और उनका पूरा जानकारी। तो बने रहिए आप इस वीडियो में, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो जैसे कि हर कंट्री में एक सेंट्रल बैंक होता है, जो बैंक का अंडर देश कंट्री का किसी भी कंट्री का जितना बैंक है वो उस बैंक का अंडर होता है। वैसे ही इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और ये नेशनलाइज हुआ था 1 जनवरी 1949 में। तो इसके तहत जो है इंडिया में जितने भी बैंक है वो बैंक जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंडर आता है, और इनका पूरा देखभाल जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। तो चलिए आप देख लेते हैं कि इंडिया में कितना प्रकार का बैंक है और कौन बैंक के अंडर आता है और कौन बैंक को कैसे आप समझ सकते हैं। इंडिया में मेनली आपको जो है 4 टाइप ऑफ बैंक देखने को मिलता है। तो पहले जो बैंक है वो है कमर्शियल बैंक, दूसरा है स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेटीएम पेमेंट्स बैंक, और जो है कोऑपरेटिव बैंक। तो पहले नंबर पे जो है कमर्शियल बैंक। तो ये कमर्शियल बैंक वो बैंक होता है जो बैंक कमर्शियली अपना काम करता है। कमर्शियल यानी कि जो व्यापारी जो होता है वो व्यापारिक तरह का जो काम करता है वो है कमर्शियल बैंक। तो कमर्शियल बैंक में आपका जो है 4 तरह का जो है बैंक देखने को मिलेगा, जो है पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट बैंक, रीजनल रूरल बैंक, और जो है फॉरेनर बैंक। तो पब्लिक सेक्टर बैंक क्या है? तो पब्लिक सेक्टर बैंक वो बैंक है जिस बैंक में गवर्नमेंट का जो है 50% से ऊपर शेयर रहता है। तो अगर आप इसको सीधे सीधे बताओ तो इसको जो है गवर्नमेंट बैंक भी आप कह सकते हैं, जिसमें गवर्नमेंट का ज़्यादा शेयर रहता है। उसके बाद आता है जो है पब्लिक सेक्टर बैंक में आता है जो है एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा। तो ये सब बैंक जो है गवर्नमेंट के शेयर ज़्यादा है, इसीलिए इन लोगों का पब्लिक सेक्टर बैंक कह सकते हैं, और साथ साथ जो है गवर्नमेंट बैंक भी आप इसको कह सकते हैं। और दूसरा यहाँ पे जो है प्राइवेट सेक्टर बैंक। तो प्राइवेट सेक्टर बैंक जैसे कि प्राइवेट कंपनी जो है सेम ही प्राइवेट सेक्टर बैंक है, यानी कि ये इसमें इंडिया गवर्नमेंट का शेयर ज़्यादा नहीं रहता है, यानी कि 50% का नीचे अगर कोई शेयर रहता है वो है प्राइवेट सेक्टर बैंक, जैसा कि कोई प्राइवेट कंपनी। तो इनमें जो आता है आईसीआईसीआई बैंक, बंधन बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक। तो ये सब बैंक जो है ये प्राइवेट सेक्टर बैंक में आता है। उसके बाद जो है रीजनल रूरल बैंक। तो रीजनल रूरल बैंक वो बैंक है जो जैसे कि रूरल क्षेत्र में यानी गाँव एरिया में जो बैंक का फैसिलिटी देने के लिए ये बैंक आपको दिखाई देता है। और ये जो बैंक है ये बैंक किसी बैंक के अंडर इनको सपोर्ट करके ये बैंक बनाया गया है, क्योंकि जो है किसान और जो गांव का लोग होता है उन लोगों को फ़ायदा दिलाने के लिए ये बैंक आता है। उसके बाद आता है फॉरेनर बैंक। तो फॉरेनर बैंक वो बैंक है जो कोई दूसरा कंट्री का बैंक अगर उन देश में वो बैंक का ब्रांच इंडिया में वो लोग लेके आता है तो वो है फॉरेनर बैंक। जैसे कि यहाँ पे जो है सिटी बैंक और जो है यूएस का बहुत सारा बैंक अभी इंडिया में ब्रांचेस ओपन किया है, इन बैंकों को फॉरेनर बैंक आप कह सकते हैं। उसके बाद आता है स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक वो बैंक होता है जो अभी पब्लिक सेक्टर बैंक में भी नहीं और प्राइवेट बैंक में के अंडर भी नहीं, ये बैंक जो है अलग आता है, जैसे कि उज्ज्वल स्मॉल फाइनेंस बैंक और बहुत सारा बैंक स्मॉल फाइनेंस बैंक भी आपको
देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे पेमेंट्स बैंक वो बैंक होता है जो अभी आपको लोन प्रोवाइड नहीं करेगा और इनका ब्रांचेस भी आपको जो है ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। तो जैसे कि एयरटेल पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक, तो ये जो बैंक होता है वो पेमेंट बैंक है। और चौथा जो है कोऑपरेटिव बैंक, तो कोऑपरेटिव का मतलब है सहयोगी बैंक। तो ये जो बैंक है ये अर्बन कोऑपरेटिव बैंक भी है और रूरल कोऑपरेटिव बैंक भी है। अर्बन यानी कि शहर अंचल में जो कोऑपरेटिव बैंक है वो कोई संस्था है जिसमें आप केंद्र सरकार का 50% और स्टेट गवर्नमेंट का जो है 50%, 15% ऐसा रहता है। तो ये जो है ये कोऑपरेटिव बैंक है। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कि पब्लिक सेक्टर बैंक में जो है कितना कितना परसेंटेज अभी ऐड करके स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो मार्च वो अपडेट भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा का गवर्नमेंट शेयर कितना है यहाँ पे आप देख सकते हैं, 71.60%। बैंक ऑफ इंडिया का जो शेयर है वो यहाँ पे लगभग 89.10%। और बैंक ऑफ महाराष्ट्र ऐसा करके जो है पूरा यहाँ पे गवर्नमेंट का कितना शेयर दिया गया है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे स्टेट बैंक का जो शेयर है वो है 56.92%। तो यहाँ पे स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी आप क्या क्या सारे कौन कौन सा बैंक है, कौन बैंक कितने साल में आया है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसका लिंक मैं आपको दे दूँगा, आप चाहे तो इसको अच्छी तरह से देख सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।